पीछो पीछो पीछो, इमारत गिर गई, इमारत गिर गई है, इमारत गिर गई है, पीछो इस तरफ आओ, इमारत गिर गई, इमारत गिर गई, बंदे भी हैं, इमारत गिर गई। कराची में एक और बड़ी आग, गुल प्लाजा जलकर राख, इमारत के 3 हिस्से गिर गए। प्लाजा में लगी आग 13 घंटे के बाद भी बेकाबू। आग लगने से एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी। प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें मौजूद। इमारत के नीचे वाले हिस्से में तमाम दुकानें जल गईं। 20 से ज्यादा गाड़ियाँ और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया और सिंध रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। हुकाम ने आग को 3रे दर्जे की करार दे दिया। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। पीछो 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 पीछो, इमारत गिर गई, इमारत गिर गई है, इमारत गिर गई है, पीछो पीछे हो जाओ, इस तरफ आओ, इमारत गिर गई, इमारत गिर गई, बंदे भी हैं, इमारत गिर गई है। आमिर इधर, आमिर इधर, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। हम न्यूज़ की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आग से मुतासरा प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया। लाइव कवरेज के दौरान इमारत का दूसरा और तीसरा हिस्सा भी गिरा। इमारत गिरने से जोरदार धमाका हुआ और गर्द गुबार फैल गया। आग भी मजीद शिद्दत से भड़क उठी। इमारत गिरते ही अफरा तफरी फैल गई। माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? हमारे साथ के कुछ लड़के हैं वो अंदर हैं जिन्होंने लोगों को निकाला है, उनसे कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा हो गए। कहा, इमारत के अंदर कई अफराद फंसे होने का खदशा है। हमारा भी अपने 12 अफराद से राबता नहीं हो रहा। आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हमें माल की कोई परवाह नहीं, लेकिन जानी नुकसान का अजाला कौन करेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करें। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की आतिशज़दगी के बाइस ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी की दुआ। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जो आग लगी है, उसके बाद का अभी तक पता नहीं, इतनी बिल्कुल फैलती चली गई, पूरी मार्केट फैलती चली गई है। मेरे अपने बांझे, हमारी शॉप है, ये बांझों का पता ही नहीं चल रहा है किधर है। कारपेट वगैरह के काम है हमारे, ये सामने शॉप है, हम शॉप की वजह से नहीं है यार, बच्चों के उसमें है। आगे समय कुछ आग बुझे, लोग जाए देखे अंदर क्या है क्या नहीं है यार। तान्हा गुल प्लाजा के लवाहिकीन गम से निढाल। कई अफराद प्लाजे में लापता प्यारों की तलाश में बेयारो मददगार। किसी को शौहर तो किसी को वालिद और बच्चों की तलाश। आग से मुतासरा गुल प्लाजा की छत पर मौजूद जनरेटर खतरा। फायर फाइटर्स आग को निचली मंजिलों तक महदूद रखने के लिए कोशा। हुकाम का कहना है, आग जनरेटर्स तक पहुंची तो मजीद भड़क सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच की जाए। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा, कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, गुल प्लाजा की आग पर 60 से 65% काबू पाया जा चुका है। पानी और फोम का कोई मसला नहीं था। मुताल्लिका इदारों की कोताही नजर आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मेयर कराची का आतिशज़दगी के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। डेप्यूटी मेयर कराची का गुल प्लाजा का दौरा। कहा, जल्द अज जल्द ऑपरेशन को क्लियर करने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इत्तला के 5 मिनट बाद ही रवाना की गईं। ट्रैफिक जाम और लोगों के हजूम के बायस कुछ ताखीर हुई।
चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी ने कहा कि प्लाजे में लगी आग मुकम्मल तौर पर काबू पाने में मजीद कई घंटे लगेंगे। इमारत में फायर सेफ्टी से मुतालिक इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा आग पर काबू पाने के लिए पानी की फराहमी में कमी का सामना है। कराची भर से टेंडर्स और बाउजर्स मंगवाए हैं। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन आबाद सैयद अफजल हमीद ने कहा कि कराची में कारोबारी सरगर्मी है, शहर की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए। घंटे में पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तमाम लोग मसले का हल निकालें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर इजहार तशवीश, कहा लोगों की जानें बचाना पहली तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर सिंध की मुताल्लिका इदारों को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मुतासिरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वाक़े से मुतालिक फौरी तहकीकात की भी हिदायत। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसा, चकझुमरा में कार रोड पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। मरने वालों में बाप और 2 बेटियां शामिल। अटकी तहसील फतेहजंग में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, पत्तोकी में धुंध के बायस 2 हादसात, 6 अफराद जख्मी। मुरीदके में घर में गैस सिलेंडर धमाका, मियां बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर अपने मुल्क के हालात के जिम्मेदार हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा ईरान ने अमरीकी असासों पर हमला किया तो शदीद रद्द अमल देंगे। खबरदार कर रहे हैं कि सदर ट्रंप के साथ खेल न खेला जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनई ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान में जानी नुकसान और तबाही के जिम्मेदार हैं। ईरान मुखालिफ साजिश में डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त मुलव्विस हैं। अमरीका और इसराइल की वजह से हजारों अफराद हलाक हुए। मुल्क को जंग में नहीं धकेलेंगे, मुजरिमों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड पर 60, 2 या 10% टैरिफ दो। ग्रीनलैंड पर 7, 2 या 10% टैरिफ दो। अमरीकी सदर ने यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड, फिनलैंड शामिल। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन पर भी टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 1 फरवरी से ग्रीनलैंड के हसूल तक टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय ममालिक ना माने तो 1 जून से टैरिफ 25% हो जाएगा। अमरीका का शाम में अलकायदा के अहम रहनुमा को फ़ज़ाई कार्रवाई में हलाक करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मगरबी इलाके में कार्रवाई के दौरान अहम रहनुमा को हलाक किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी। बरतानिया ने शहरियों को 16 ममालिक के लिए सफरी इंतबाह जारी कर दिया। कहा शहरी मशरक़ वस्ता और करीबी ममालिक का सफ़र करते हुए एहतियात बरतें। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयारी में मसरूफ़। फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। फ़ज़ाई बरतरी, ड्रोन्स और हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन। अफवाज पाकिस्तान की मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मज़हर। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मशक़ें। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा
इन्फेंट्री की महारत, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों की मशक की गई। अफवाज में एतमाद, हम आहंगी और ताउन मजीद मजबूत हुआ। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फ गिरेगी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कलाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर, बन्नू, मानसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी स्कूलों में पश्तो मजमून लाजमी करार। तमाम अजला के स्कूलों को हिदायत जारी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक पश्तो की तदरीस लाजमी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क क़याम के दौरान सिम ब्लॉक नहीं होगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का फैसला। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी सिम की मलकियत बरकरार रख सकेंगे। तारकीन वतन मोबाइल फ़ोन सर्विस में तसलसल बरकरार रख सकेंगे। बांग्लादेश टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला ना हो सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC का इजलास। बांग्लादेश बोर्ड ने ICC को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बांग्लादेश टीम को दूसरे ग्रुप में शामिल करने पर भी गौर। बांग्लादेश का ICC वफ्द में शामिल भारतीय एग्जीक्यूटिव को वीज़ा देने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौरे का मकसद वेन्यूज़ की तब्दीली पर बातचीत करना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब का फैसला। ई गेट्स भी लगाए जाएंगे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए प्री डिपार्चर ऐप लॉन्च होगी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए क्यू स्टाफ की तैनाती का भी फैसला। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। पेंटागन का 1500 फौजियों की रियासत में मुमकिन तैनाती के लिए तैयार रहने का हुक्म। ड्यूटी पर मौजूद फौजी एहलकारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका की तुर्की और मिस्र को गजा बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने की दावत। सदर ट्रंप ने तुर्क और मिस्री सदूर को खत लिख दिए। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, सदर ट्रंप की दावत का जायजा ले रहे हैं। इंडोनेशिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 11 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा मिल गया। हुक्काम के मुताबिक उड़ान के कुछ देर बाद तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया था। खबरदार, मौसम सरमा में सयाहत के दौरान एहतियात करें। भारत में मुंजमन झील टूटने से सयाह डूब गए, 1 हलाक, दूसरा लापता। रियासत अरुणाचल प्रदेश में हादसा पेश आया, 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक। रूस में बर्फबारी से पूरी इमारतें ढक गई। सड़कें, गलियां, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गईं। इमारतों के दाखिली रास्ते भी बंद हो गए। हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में शिकार का सीजन खत्म। काले तीतर के शिकार पर पाबंदी। महकमा जंगली हयात की फील्ड स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास का 232 बरस पुराना रिकॉर्ड टूट गया। PTV का 40 रन की हदफ का कामयाबी से दिफा। सुईदादरन की टीम प्रेसिडेंट ट्रॉफी में सिर्फ 37 रन पर ऑल आउट हो गई। 1794 में MCC की टीम 41 रन का हदफ हासिल नहीं कर सकी थी। पर्थ स्कॉचर्स ने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स को हरा दिया। मेलबर्न ने पहले खेलते हुए 130 रन बनाए। पर्थ ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। हारिस रऊफ ने 23 रन देकर 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस 6 बजे के बजाय शाम 4 बजे शुरू होंगे। PCB ने धुंध के बायस मैचेस के औकात कार तब्दील कर दिए। सीरीज 29 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी। श्रीलंका ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जापान को 203 रन से हरा दिया। 388 रन के हदफ के ताक़ुब में जापान की टीम 184 रन बना सकी। श्रीलंका के ओपनर्स ने 328 रन की शानदार पार्टनरशिप खेली। रियल मैड्रिड ने ला लीगा में मैदान मार लिया। हरीफ क्लब को 2-0 से मात दी।
रोनाल्डो की अल नसर की सऊदी प्रो लीग में कामयाबी, अल शबाब को 3-2 से ज़ेर किया। कोमान का शानदार बाइसिकल गोल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की बारात। जुनैद सफदर ने सफ़ेद रंग की शेरवानी और दुल्हन ने सुर्ख लिबास पहना। वलीमा की तकरीब आज होगी। जुनैद सफदर की शादी शेख रुहेल असगर की पोती शानज़ अली रुहेल से हुई। बरतानवी शहजादे विलियम की ई स्कूटर चलाने पर पाबंदी लग गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही कवानीन ई स्कूटर चलाने की इजाज़त नहीं देते। बरतानवी वलीअहद घर में नकलो हरकत के लिए ई स्कूटर चलाते थे। मारूफ शायर, मुसन्निफ और दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की बरसी। तहरीरों में सूफियाना रंग नुमाया, कतरा कतरा, पुलज़म, हर्फ हर्फ हकीकत और दिल दरिया समंदर उनकी तसानीफ में शामिल। बेबाकी के साथ माशरती तलखियाँ बयान करने वाले मंटू की बरसी। अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटू के शाहकार अफसाने उर्दू अदब का कीमती सरमाया। तुम अपनी आंखें। और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांडियों की बरसी। गुलाब चांडियों ने दीवारें समेत पीटीवी से नशर होने वाले ड्रामों से शोहरत हासिल की थी।